मैं डॉक्टर सुरभि शुक्ला हूँ और मैं लखनऊ घराने से कथक मैंने सीखा है। मैं कथक एक्सपोनेंट और मेरा शोध जो है वो कथक नृत्य के लखनऊ घराने के विकास में गुरु विक्रम सिंह जी का योगदान। अभी गुरु विक्रम सिंह जी कौन थे? ये मेरे गुरु के गुरु थे, मेरे गुरु जी सुरेंद्र सैकिया जी और उनके गुरु विक्रम सिंह। तो उनका ये एक विशेष जो यहाँ पे मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है लखनऊ में कि जब अछन महाराज जी बहुत बड़े गुरु थे, उनकी डेथ के बाद उनके बेटे बहुत छोटे थे और सब जब दिल्ली चले गए तो यहाँ पे लखनऊ घराने में ड्योढ़ी सूनी हो गई। तो उसको सालों साल ज़िंदा रखना, लखनऊ को लखनऊ घराने में जीवित रखने का योगदान ये गुरु विक्रम सिंह जी का योगदान है। तो आज जितने भी आपको रनाउंड डांसर्स यूनिवर्सिटी में दिख रहे हैं वो सारे विक्रम माँ साहब जी के स्टूडेंट हैं और जो लखनऊ में लखनऊ घराना बचाया सालों साल वो इन्होंने बचाया। तो मैंने अपना शोध जो है श्रीलंका गई, मैं यहाँ गई, कहीं का कंपाइलेशन नहीं है ये। मैं श्रीलंका गई, मैंने बहुत ही लोगों से इंटरव्यू लिए, मैंने पूछा और उसको करके तब ये जो है मेहनत का मतलब रंग खिला। और ये मेरे लिए सिर्फ बुक नहीं है, ये मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ इसके लिए, क्योंकि इसके माध्यम से जो लखनऊ घराने का सुंदर अंग था, जो उस समय गुरु शिष्य परंपरा होती थी, जो जिस तरह से लोग सीखते थे, जिस पवित्रता से, उससे रूबरू होने का मौका मिला, मुझे बहुत करीब जाने का मौका मिला, लखनऊ घराने की उस खूबसूरत सुगंध को पाने का मौका मिला। मैम अब ये धीरे धीरे देखा जा रहा है कम होता जा रहा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? इसलिए होता जा रहा है क्योंकि एक मंदिर का दिया होता है और होटल की शमा होटल की। ये समझना चाहिए कि क्लासिकल डांस क्लासिकल होता है और ये कोई हॉबी नहीं है, ये बैडमिंटन, स्विमिंग और ये हॉर्स राइडिंग नहीं है, ये बॉलीवुड क्लासेस नहीं है, ये कथक है। या कोई भी क्लासिकल डांस जो है वो आसान नहीं होता। इसमें सालों की तपस्या, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु का सम्मान और शिष्य का पूरा जो है समर्पण, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं जो आजकल कल्चर में ही नहीं है। तो इसीलिए ये एक हॉबी बनता जा रहा है कि मैम ये कितने महीने का, कितने दिन का कोर्स होता है, ये सालों की तपस्या है। और बॉलीवुड और इन सब में ये मेन अंतर है कि बॉलीवुड में आपने सीखा 1 साल में आप बिल्कुल स्टार बन गए, इसमें आपको 10 साल लगे और जितने बूढ़े होते जाते हैं ये उतना ही जवान होता जाता है, ये उतना ही वरिष्ठ कलाकार आप बनते जाते हैं और आप सोना बनते जाते हैं। बॉलीवुड में हर दिन आप देखेंगे नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट। तो ये चीज़ है, ये समझने की बात है बहुत बड़ी। नए बच्चों से, युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके अंतर को समझें, इसके अंदर को समझें कि साइकिल सवार और हेलीकॉप्टर या उस पर चढ़ने में बहुत अंतर होता है। साइकिल चढ़ाता है आदमी और पेडल मारता है, दूर निकल जाता है। एरोप्लेन पे चढ़ता है, फिर मशीन स्टार्ट होती है, लेकिन जब वो शुरू होता है तो वो मीलों दूर निकल जाता है। तो यही क्लासिकल है और उसको क्लासिकल की तरह लें। उसकी शिक्षा में टाइम लगता है, लेकिन जब आप उड़ान भरते हैं तो आप कहीं के कहीं निकल जाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा और माँ बाप को भी समझना पड़ेगा कि ये एक आचरण, एक दूसरे ही तरह की शिक्षा है, ये एक ऑरा ट्रांसफ़र होता है। और आप जितना ही सूरजमुखी होंगे अपने गुरु के, उतने ही सुंदर खिलेंगे आप। उस खुशबू को कोई नहीं रोक पाएगा। और आप देते बताया जो पुस्तक का विमोचन हो रहा है, क्या है पुस्तक, किस तरह का? ये मेरी पुस्तक तबले के वैज्ञानिक पक्ष पर आधारित है और इसका नाम है एकॉस्टिक एनालिसिस ऑफ सिलेबल्स ऑफ तबला। तो तबले की ध्वनियों का वैज्ञानिक विश्लेषण सबसे पहले 1920 में डॉक्टर सीवी रमन जी ने किया था और वो भी उन्होंने जो प्रयोग किया था वो मृदंगम पे किया था, तबले पे नहीं किया था। तो मृदंगम पे खाली ये बताया गया था कि ऐसा ही तबले पे किया जा सकता है। वो प्रैक्टिकली ये पहला एक मतलब प्रयास है मेरे द्वारा, जब तबले की 3D स्पेक्ट्रम एनालिसिस करी गई है तबले के वर्णों की, जो तबले की साउंड निकलती है, और उस तबले के साउंड पर तबले की ऊंचाई, तबले की स्याही, तबले के वेट, तबले की बनावट, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है और उस साउंड जो निकलती है वो कितनी म्यूजिकल होती है और उसका मानव मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके, इसका पूरा अध्ययन इस शोध विषय में किया गया है। और मेरे जो शोध के हमारे जो थे रिसर्चर, मतलब हमारे जो गाइड थे, वो प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी और हमारे जो गाइड है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बालचंद यादव जी, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डीन फैकल्टी ऑफ साइंस हैं फिजिक्स के। तो उनके सहयोग से मैंने ये पूरा शोध कार्य पूरा किया। 5 वर्ष इसमें लगे और इसमें मतलब एक वैज्ञानिक पूरा सेटअप बनाकर और उसके तबले के वर्णों का
पूरा स्पेक्ट्रम एनालिसिस के साथ पूरा अध्ययन किया गया और उसी के साथ जो तबले के बाज है, पूरा बाज, पश्चिम बाज और जो तबले के 6 घराने हैं, तो उसका जो वैज्ञानिक वो है कि जैसे कि विज्ञान के हिसाब से ये कमज़ोर हुआ, ये तेज़ हुआ, तो उसका एक्चुअल में हमारे क्या है, एक सिंगल साउंड निकलती है, तो उस एक सिंगल साउंड में फंडामेंटल के साथ साथ 8, 9, 10 तक ओवरटोन्स होती हैं। जितनी ज़्यादा ओवरटोन होगी उतनी ज़्यादा म्यूजिकल रहेगी। जैसे हम लोग इस समय कहते हैं कि हमारे पुराने इंस्ट्रूमेंट क्यों ज़्यादा म्यूजिकल होते थे, तो क्योंकि उसमें ओवरटोन्स ज़्यादा होती थी। तो इन सब का अध्ययन इस किताब में किया गया है। मेरी किताब का नाम है एकॉस्टिक एनालिसिस ऑफ सिलेबल्स ऑफ तबला। आपको सर समस्याएं भी आई होंगी किताब में ढालने में और इसे सुनने में बहुत अंतर होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? ये किताब अपने आप में चूँकि पहली किताब है और क्योंकि इस तरह की कोई किताब पहले थी ही नहीं, तबले पे कोई किताब मतलब इस विषय पर लिखी ही नहीं गई। वो हमेशा ऐतिहासिक उस पर लिखी गई कि इन्होंने बजाया, इन्होंने किया, ऐसा किया, बट उसका जो वैज्ञानिक विषय किसी किताब में नहीं किया गया। तो इसलिए वो सारा कुछ अध्ययन करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और जो कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में भी किया है और तबले में भी मैं ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ और मैंने MA किया हुआ है, तो इसलिए दोनों ज्ञानों को मिलाकर हमने इस प्रकार से पूरा शोध कार्य पूरा किया है। ठीक, धन्यवाद।